सबसे पहले तो मैं यह निवेदन कर दूंगा, जहां आप अपनी कन्या को दे रहे हैं वहां 10 बातों का ध्यान रखिए। जहां अपनी बेटी का आप संबंध कर रहे हैं वहां 10 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहला, वर और वधू का गोत्र आपस में न मिले। सबसे पहली बात बताई है, बच्चे अविवाहित भले ही रह जाएं लेकिन एक गोत्र में विवाह ना हो। सबसे पहले इस बात के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। वर वधू का गोत्र आपस में मिलता है तो वहां पर वंशानुक्रमित बीमारियां पैदा हो जाती हैं, कुष्ठ रोग हो जाए, ये वर्णित हमारे ग्रंथों में जो किया गया है, इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता। परंपरा बांझ हो जाए, संतान का अभाव हो जाए आने वाले समय में, और भी ऐसी तमाम बातों का वर्णन किया है। एक गोत्र में बच्चों का विवाह न करें। दूसरी बात बताई गई है, बेजातीय दूसरी जाति के संग विवाह न हो, अपनी ही जाति में विवाह किया जाए। तीसरी बात कही है, लड़का और लड़की दोनों के माता पिता की जाति देख लें, एक है कि नहीं। चौथी बात कही कि इस खानदान में कोई आत्महत्या करके तो मौत को प्राप्त नहीं हुआ। कितनी गहन बातें इन संतों के द्वारा शोधित की गई हैं। जो कोई आत्महत्या करके मरता है वह पाप बहुत लंबे समय तक उस पीढ़ी को परेशान करता है। वो आत्मा भटकती है, उस घर की आने वाली बहू के ऊपर उनका चक्कर चलता है। जैसे वो बहू उस घर में आती है तो इस पीड़ा से वो इतनी घायल हो जाती है कि वो संतान को जन्म देने में भी असमर्थ होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, जहां आप बेटी दे रहे हैं पहले ये भी देखें कि उस परिवार में कोई आत्महत्या करके तो नहीं मरा। अगली बात कही गई, जब आप कहीं अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो ये देखें कि इस व्यक्ति ने अपनी बेटी को बेचा तो नहीं है। जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा पाप है पैसा लेकर के बेटी का विवाह करना। ये पाप नहीं है, पाप का बाप है। जो 10 बातें बताई गई हैं उसमें ये बहुत बढ़िया बात कही गई है कि जहां जिस घर में बेटी को दिया जा रहा है उस घर में उन्होंने अपनी बेटी दे करके पैसा तो नहीं लिया, उसका कोई मोल तो नहीं लिया, बेटी का विक्रय तो नहीं किया, बेटी को बेचा तो नहीं। ये 10 बातों में से एक ये भी मूल बात है। आदमी भूखा रह ले, भीख मांग ले दरवाजे दरवाजे पर, लेकिन पैसा लेकर के कभी बेटी का विवाह ना करे, मूल्य लेकर के विवाह ना करे। तो 10 बातों में एक बात ये भी कही है। बात समझ में आ रही होगी? थोड़ा हॉल गूंज रहा है, आवाज सही करो भाई। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। छठवीं बात कही गई, जहां आप संबंध कर रहे हैं वो जगह ज्यादा दूर ना हो। बेटी तरसती रहेगी मिलने के लिए, आने जाने के लिए, बहुत ज्यादा दूर ना हो। ग्रंथ में तो ये लिखा है कि बेटी जहां दे रहे हैं उसकी दूरी इतनी हो कि व्यक्ति सूर्य उदित पर चले और सूर्य अस्त पर पहुंच जाएगा। ये तो तब की बात है जब लोग पैदल जाते थे तब। हाँ, गाड़ी बैलगाड़ी से जाते थे तब। अब तो आप कह रहे होंगे रेल का डिब्बा पकड़ के वो तो पहुंच ही जाएंगे, फिर कोई बात नहीं। ये महापुरुषों का अनुभव देखिए, बहुत आनंद की बातें उन्होंने कही है। ज्यादा दूर ना हो, फिर कहा कि ज्यादा नजदीक भी ना हो। कन्या ज्यादा नजदीक होगी तो एक भी रात आपके घर रुकेगी नहीं, और बेटी का घर में रुकना बहुत शुभ है।
वो तो कहेगी मम्मी 5 मिनट का ही तो रास्ता है, वो फिरकतनी से घूमी और गई, वो रात को रुकेगी नहीं। और नजदीक भी होगी तो भी उतना आदर नहीं मिलेगा। अरे पिंकी है ना अपनी, तो पिंकी है, दूर से आएगी, दिनों में आएगी तो उसका घुटवन घुटवन आदर होगा। अब पिंकी गली के पीछे ही रहती है तो वो तो पिंकी है, तो वो आदर नहीं मिलेगा, वो मान नहीं मिलेगा, वो सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं कि ना तो ज्यादा दूर हो और ना ज्यादा नजदीक हो। 8वें नंबर की बात कही है कि वर आपसे सवाया हो, दूना नहीं। क्योंकि जो धनवान होते हैं वो बेटी के पिता का आदर नहीं करते, मान नहीं करते, उसको भिखमंगा मानते हैं, उसको भिखारी मानते हैं। ज्यादा तरह से तो लड़के का पिता भिखारी पने में उतारू होता है, बेटी का पिता तो बहुत दाता होता है। तो इस बात को बहुत ध्यान में दिया जावे कि जहां आप अपनी बेटी दे रहे हैं वो सवाया हो, 1.5 गुना हो, 2.5 गुना नहीं हो। नहीं तो आपकी बेटी को आदर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे तो वो फुपक फुपक करके रोएगी, उसका मन नहीं लगेगा, वो बहुत कष्ट में होगी। और अगली बात कही है, जहां बेटी को दे रहे हैं वो धन के लालची न हो, उनके यहां इंसानों की कदर हो। जिनको पैसा ज्यादा होता है वो और ज्यादा धन के भूखे होते हैं। क्या सुंदर बात कही है, जहां आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, कन्या दे रहे हैं, ये देखा जाए वह लोग धन के लालची ना हो, उनका मुंह सुरसा की तरह खुला हुआ ना हो, उनकी मांगे इतनी ना हो कि जिंदगी भर जिसको आप पूरा ही ना कर पाए। ऐसी जगह कन्या दें जिस घर में कन्या की चाहत हो। अगली बात कही है, वर और वधू की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर ना हो। नहीं तो इस ग्रंथ में लिखा है जहां वर और वधू की समानता नहीं होती तो बेटी के देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक माता पिता चाचा ताऊ और बड़ा भाई और मामा ये नरकगामी होते हैं। वर और वधू की आयु में बहुत ज्यादा अंतर ना हो। यदि यह होता है तो इसमें माता पिता चाचा ताऊ मामा और ज्येष्ठ भ्राता बड़ा भाई, क्योंकि इनको मालिक बोला गया, ये उस विवाह के बहुत बड़े दोषी है, बहुत ज्यादा। तो जब बेटी के विवाह को यज्ञ कहा गया है, तो जब यज्ञ होता है ना, यज्ञ किया जाता है तो उसमें बहुत सावधानी देखी जाती है, बहुत ज्यादा सावधानी। बातें समझ में आ रही हैं? ये बातें समाज के बहुत काम में